वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में 7वीं बार बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी, या यूं कहें कि कई सारी सौगातें दी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के हाथ खाली है, जिस पर पश्चिम बंगाल में सियासी पारा तो बढ़ा ही है, बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बताते हैं कि बजट पर किसने क्या कुछ कहा है, खासतौर से पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, और बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिलने पर वहां की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने क्या कुछ कहा है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बजट में मोदी सरकार ने बिहार के साथ आंध्र प्रदेश को रिटर्न गिफ्ट दिया है। रिटर्न गिफ्ट से संदर्भ इसलिए भी है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बार एनडीए का साथ दिया है, जिसके कारण तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई है, क्योंकि बीजेपी अकेले के दम पर वो जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई थी जिससे कि वो अकेले के दम पर सरकार बनाती। इसी का असर इस बार बजट में देखने मिला है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। और मोदी सरकार ने इन दोनों राज्यों के लिए अपना पिटारा जरूर खोल दिया है। बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिलने पर ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे कि अब विवाद छिड़ गया है। देश भर में इसकी बात हो रही है और इंडी गठबंधन के तमाम नेता भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़कती नजर आई, सरकार से भेदभाव का आरोप लगाती हुई नजर आई और सरकार से उन्होंने कहा कि यह भेदभाव का गंभीर मामला है। ममता बनर्जी के इस आरोप पर बीजेपी के नेता और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य के लिए कोई वित्तीय पैकेज घोषित न करके सही काम किया है। संघमित्रा पॉल ने कहा कि केंद्र बंगाल को वित्तीय पैकेज क्यों देगा? टीएमसी नेताओं को धन हड़पने में मदद करने के लिए टीएमसी सरकार केंद्रीय निधियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कोई उपयोग का प्रमाण पत्र नहीं दे रही। क्या यह संवैधानिक है? टीएमसी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कंठ तक। को बता दें कि निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा विरोध किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को पूरी तरह से वंचित रखा गया है। केंद्रीय बजट में गरीब लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने केंद्रीय बजट को राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और जन विरोधी बताया। तृणमूल के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार देते हुए कहा था कि इस बजट का उद्देश्य प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना है। ये एनडीए का बजट है, भारत का नहीं। कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली बार उन्होंने ओडिशा को कई परियोजनाएं दी थी, अब बीजेपी जीत कर आई है तो ओडिशा के लिए कुछ नहीं है, बंगाल के लिए कुछ नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को धन से वंचित रखा गया है। अभिषेक बनर्जी ने यहां संवाददाताओं से यह भी कहा कि आपने देखा है कि कैसे बंगाल को इस बीजेपी सरकार द्वारा लगातार वंचित रखा गया है। क्या बंगाल से 12 बीजेपी सांसदों के चुने जाने का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुआ है? कुल नतीजा 0 है, क्योंकि बंगाल को लगातार प्रताड़ित और वंचित किया जा रहा है। ये बयान उन्होंने दिया। उन्होंने बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की भी इस टिप्पणी का जिक्र किया। उन्होंने जो कहा था कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। अभिषेक बनर्जी ने यह कहा था कि उन्होंने जो कहा वो आज साबित हो गया। इसके अलावा तृणमूल के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि इस बजट को केंद्रीय बजट नहीं कहा जाना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश और बिहार को खुश करने वाला बजट है। ये अपनी कुर्सी बचाने वाला बजट है, अन्य को खुश रखने के लिए लाया गया बजट है। घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की उपेक्षा करने का और ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई प्रशासन को लेकर सफल सामाजिक कल्याण योजना का नकल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजट देश के मूल मुद्दों को निपटने में विफल रहा है और केवल आंकड़ों में हेरफेर की गई है, बयानबाजी हुई। पूर्व राज्यसभा सदस्य ने बजट प्रस्तावों को केंद्र के वित्तीय और राजनीतिक दिवालियेपन का प्रतीक भी बताया है। जब से बजट आया है निश्चित तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र तो हो ही रहा है, लेकिन अब ममता बनर्जी पक्षपातपूर्ण बजट होने का आरोप लगा रही हैं और पश्चिम बंगाल की सियासत भी अपने चरम पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को कहा जा रहा है कि कुछ नहीं मिला है। ये मुद्दा सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, लगभग इंडी गठबंधन के तमाम नेता इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसी दिन, जिस दिन बजट आया उसके थोड़ी देर बाद ही ये कहा था कि कुर्सी बचाने वाला बजट है, और अब इंडी गठबंधन के तमाम नेता भी यही कह रहे हैं। ममता बनर्जी भी लगातार यही बात रख रही हैं। ममता बनर्जी के पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाने का बजट था और इसमें पश्चिम बंगाल को कुछ ना देकर भेदभाव किया गया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।